नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होने जा रहे नव संवत्सर 2078 के पुण्य पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भूमि सुपोषण अभियान शुरू करने जा रहा है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस पुनीत कार्य में लोक भारती महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। संघ के अनुषांगिक संगठन के रूप में प्रख्यात लोक भारती पूर्व से ही गौ आधारित प्राकृतिक खेती की पुनर्स्थापना के लिए संघर्षरत हैं। उसकी इस अवधारणा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रामाणिकता की मुहर लगाई है। आइए जानते हैं लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अशोक त्रिपाठी से वे इस बारे में क्या सोचते हैं। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ संदेश नेमा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भूमि सुपोषण अभियान को लेकर एक जन जागृति अभियान पूरे देश में चला रहा है, जिसमें लोक भारती संगठन और लोक भारती से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी अग्रणी भूमिका में हैं। तो ऐसे ही लोक भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे स्टूडियो में हैं, जो हमें बताएंगे इसके बारे में। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भूमि सुपोषण अभियान ये क्यों चलाया जा रहा है, इससे समाज को क्या लाभ होगा और लोक भारती इसमें अग्रणी भूमिका में है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसको तो ये कहा जाए, सभी के सुपोषण का आधार ही धरती माता है जी। अभी तक हमने सुना होगा बाल सुपोषण अभियान, कन्या सुपोषण अभियान, महिला सुपोषण अभियान, गौ पोषण अभियान जी। लेकिन जो मूल विषय है, जो सबका आधार है, उस आधार की एक व्यापक परिकल्पना और योजना के साथ यह अभियान नहीं, यह राष्ट्र और समाज के हित में बल्कि संस्कृति और प्रकृति के हित में एक ईश्वरीय कार्य है, यज्ञ है, एक हिसाब से कहा जाए अनुष्ठान है, यज्ञ है। और इसको यूं माना जाए कि हम आज इस महामारी के काल में देख रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से हम इस संकट से जूझ रहे हैं। जब जब प्रकृति कुपित हुई है तो कोई ना कोई महामारी या संक्रमण का हमको खामियाजा उठाना पड़ा है। अब प्रकृति है ना क्या? प्रभु की कृति। प्रभु की कृति और प्रभु की कृति यानी प्रकृति को जब व्यापक तौर पे हम विचार करेंगे तो पंचतत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भूमि की है। जब भूमि कुपोषित होगी जी तो सब कुछ दूषित होगा। जब भूमि सुपोषित होगी तो सब कुछ पवित्र होगा जी। आज रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक के माध्यम से हमने जो धरती को कुपोषित किया है, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई शुरुआत तो होगी, उसके पीछे भाव और भावना से जुड़ना पड़ेगा। और जिसको कहते हैं ना कि विषाक्त पदार्थों का भंडार जिस भूमि को बना दिया है, कुपोषित कर दिया है, उसको सुपोषित करने के अभियान का श्रेष्ठतम चरण है, क्योंकि हमने सबसे अधिक दूषित किया है कृषि को जी रासायनिक खादों से। गौ आधारित प्राकृतिक कृषि के माध्यम से भूमि को सुपोषित करना, गाय का गोबर हो, गौमूत्र हो, गौमूत्र के साथ अन्य माध्यमों से, अन्य प्राकृतिक माध्यमों से, चाहे वो नीम की निवोली हो, पत्तियां हो, चाहे तंबाकू हो, इन सब का उपयोग इसके लिए होना था। और भूमि के कुपोषण के कारण भूमि हितकारी, फसल हितकारी कीट पतंग सब नष्ट होते चले गए और निर्भरता बढ़ती चली गई। आज जरा से उसमें ओला पाला की स्थितियां क्यों आती हैं? तो भूमि सुपोषण अभियान ये बहुत व्यापक विषय है, इस पर निरंतर बात चलेगी पूरी नवरात्रि में। और मेरी अपेक्षा है कि या तो आपसे बातचीत होगी या आर्टिकल आएंगे, लेकिन वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ इस अभियान में हम अपने घर में, अपने बगीचे में, अपने फार्म हाउस में, अपने खेत में कहीं ना कहीं ये संकल्पित हो, हमारे पास यदि 10 एकड़ का टुकड़ा है तो हम 2 को शुरू करें, लेकिन एक संकल्प के साथ गौ माता का पूजन करते हुए संकल्पित हो कि ये इतना टुकड़ा गौ आधारित प्राकृतिक कृषि से कर मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इस भूमि को सुपोषित करके एक समाज को श्रेष्ठ उत्पादन दूंगा। क्योंकि बिगाड़ा भी हमने है तो सुधारना भी हमको है जी। जब भूमि पवित्र होगी तो जल पवित्र होगा, भूमि पवित्र होने के लिए जल भी पवित्र होगा, अपने आप स्वाभाविक वृक्षारोपण होगा, हराच्छादन होगा, स्वयं हरितमा विकसित होगी। जब हरियाली होगी, जब जल की पवित्रता होगी तो खुशहाली होगी, और ये सब खुशहाली होगी तो वायुमंडल अच्छा होगा, वायुमंडल होगा तो भगवान सूर्य नारायण का हमको तेजस्विता प्रखरता
समयानुकूल प्राप्त होगी। मेरा आप सबके संवाददाताओं से मैं आह्वान करता हूं, इस पवित्र ईश्वरीय कार्य में अपने अपने स्तर से जहां जो कुछ कर सकें करें, या तो करें या करने वालों को प्रचारित करें। काम करना, करने वालों को प्रोत्साहित करना, दोनों ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। और संयोग की बात है कि उत्तर प्रदेश में तो लोक भारती इस कार्य के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। जहां जो भी संगठन कार्य कर रहा हो, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा हो, उसके लिए पूरी तरह से सहयोगी बने और प्रशंसक बने, क्योंकि यह काम वंदनीय है, अनुकरणीय है और यही ईश्वरीय कार्य है। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नीमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.